हाँ हाँ, सीधा पैर रखो पहले बहू। माँ, आपकी बहू के दोनों पैर सीधे हैं। इंसान से शादी करी मैंने, चुड़ैल से नहीं। हाँ हाँ, हो गया मजाक। मेरा मतलब था ये वाला पैर पहले रखना। अरे तो मम्मी से दाया पैर कहते हैं ना, या फिर राइट लेग कह लो, और वो वाला बाया यानी लेफ्ट होता है। उल्टा तो कोई पैर होता ही नहीं जो सीधा कह रही हो। अच्छा तो तू यहाँ बैठकर ज्ञान बांट ले, मैं बहू को वापस भेज देती हूँ। जाओ बहू। अरे नहीं 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 माता, माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। आ गया लाइन पर। सब लोग हंसने लगे। नई नवेली बहू बनकर आई राधा भी अपनी हंसी रोक न पाई और हंसते हुए घर के अंदर आई। वो बहुत खुश थी कि वो इतने खुश मिजाज लोगों के बीच में आई है। पर अगले दिन, क्या कर रही हो बहू? नाश्ता बना रही हूँ मम्मी जी। मुझसे बिना पूछे? मतलब? मम्मी, मैं वो कंडीशनर लगा लूं आज? नहीं आज नहीं, कल ही लगाया था ना, 1-2 दिन बाद लगाना अब। मनोज चुपचाप चला गया। राधा हैरान रह गई, पर उसके समझ में आ जाता है कि इस घर में असली सत्ता सिर्फ और सिर्फ उसकी सास शर्मिला की है। आज पनीर बना लेना, और गाय के दूध का नहीं, भैंस के दूध का। सिर्फ हफ्ते में एक बार बनता है पनीर हमारे घर में। ठीक है। ओह, तो घर की असली बॉस मम्मी जी है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। कुछ दिन बीत गए। राधा भी धीरे धीरे इस नए माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक शाम मनोज ऑफिस से लौटते हुए हाथ में एक लिफाफा लिए अंदर आया। राधा ने सोचा, लगता है इनकी सैलरी आ गई है। आज हम दोनों बैठेंगे, पहले महीने का पहला बजट बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। शायद बाहर कुछ अच्छा खाने जाए, मजा आएगा। लेकिन उसका ये ख्याल कुछ सेकंड भी पूरा ना हो पाया। शर्मिला दन दनाती हुई अंदर आई और बोली, आहा, आ गए बाबू साहब, लाओ सैलरी आई। हाँ माँ। मनोज कुछ भी कहे बिना लिफाफा उनके हाथ में थमा देता है। न राधा की तरफ देखा, न एक मुस्कान, जैसे वो इस सब का हिस्सा थी ही नहीं। राधा की आंखों में हल्की सी चमक बुझकर धुआं बन गई। बस बस, ठीक है, ध्यान से चलाना होगा। फालतू खर्चा इन दिनों बहुत है, ये मैं ही देख सकती हूँ। ये सब मम्मी जी पूरा, पर मेरे पति की सैलरी पर मेरा हक होना चाहिए ना। उसने हमेशा सुना था कि शादी के बाद पति पत्नी मिलकर खर्च संभालते हैं, पर यहाँ तो हिसाब ही उल्टा हो गया। नई बहू हूँ, कुछ भी कहूंगी तो कलेश तैयार हो जाएगा। रात में इनसे ही बात करूंगी। रात हुई, कमरे में अंधेरा था, बस एक पीली सी ट्यूबलाइट कोने में टिमटिमा रही थी। राधा मन में बहुत कुछ दबाए बैठी थी और आखिर बोल ही पड़ी, मनोज, हाँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सैलरी ऐसे पूरा लिफाफा दे देते हो मम्मी जी को, हम मिलकर प्लान क्यों नहीं करते? घर में सालों से यही सिस्टम है,